छात्राओं, पहले हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में प्राचीनता, सनातनता, धार्मिकता, सहिष्णुता आदि आदि विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज हम भारतीय संस्कृति की और विशेषताओं का अध्ययन भी करेंगे, जिनमें है कर्मवाद, व्यापक दृष्टिकोण, वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कारों की महत्ता, ओजस्विता और प्रगतिशीलता। कर्मवाद, इसके अंतर्गत बताया जाता है हमारी भारतीय संस्कृति यह कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। अच्छे कार्यों से पुण्य और बुरे से पाप मिलता है। संस्कृत साहित्य में भी कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अर्थात प्राणी द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य प्राणी को भोगना पड़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापे नैवेति। तो मनुष्य को पुण्य कर्म करने पर, अच्छे कर्म करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और पाप करने पर पाप की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कर्मवाद मनुष्य को सुकर्म में लगाता है। यह भारतीयों में प्रेम, सहिष्णुता, दया और उच्च आदर्शों के लिए प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण। भारत प्राचीन काल से ही उदार और व्यापक चिंतन भारत में रहा है और भारत में स्व की अपेक्षा पर को, मतलब दूसरों को विशेष महत्व दिया गया है। वेद व्यास का यह श्लोक हमारा सच में आदर्श रहा है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है वर्णाश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। वर्ण व्यवस्था 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था भी इसी तरह से 4 भागों में विभक्त थी और वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी। कार्य कुशलता के लिए इस विभाजन ने अभूतपूर्व योग दिया। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में हम विशेष आगे इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट विशेषता है संस्कारों की महत्ता। भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से ही संस्कारों का विशेष महत्व रहा है। संस्कार व्यक्तियों को अनुशासित और दीक्षित करने का सफल और सशक्त माध्यम है। संस्कार 16 बताए गए हैं और इनके बारे में भी हम अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है ओजस्विता और प्रगतिशीलता। भारतीय संस्कृति का बोध कराने वाला समूचा वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य प्रगतिशीलता के ओजस्वी विचारों से भरा पड़ा है। उसमें पौरुष, शूरवीरता, पराक्रम और आशावाद के ओजपूर्ण विचारों की प्रधानता है। शत्रुओं का दमन करना, बाधाओं को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना और अपने जीवन में सदा विजय ही प्राप्त करते रहना आर्यों का मुख्य लक्ष्य था। चरैवेति मतलब बढ़े चलो। यह वाक्य आर्यों के जीवन का आदर्श था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र की स्तुति में गाए गए हैं, जो वैदिक आर्यों का राष्ट्रीय देवता था। इसी के नियंत्रण में उसके अनुयायियों ने अपनी विजय पताका फहराई थी। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है और सभी कार्य उद्यम या मेहनत से सिद्ध होते हैं। अतः हमें उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रगतिशीलता की यह भावना समस्त भारतीय आर्य संस्कृति में व्याप्त थी और आज भी भारतीयों में प्रगतिशीलता की भावना निरंतर सतत रूप से विद्यमान है और इसी कारण से आर्यों ने अपनी संस्कृति का सर्वत्र प्रचार और प्रसार किया।
तो छात्राओं, इस तरह से हमने भारतीय संस्कृति की कई सारी विशेषताओं का अध्ययन किया। प्राचीनता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, सहिष्णुता, कर्मवाद, व्यापक दृष्टिकोण, वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कारों की महत्ता, ओजस्विता और प्रगतिशीलता। इसके अतिरिक्त भी और भी भारतीय संस्कृति की कई विशेषताएं हैं जिनका हम नेक्स्ट टर्न पर अध्ययन करेंगे।